जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू करना चाहूँगा। मैंने काफ़ी देर से इसके बारे में सोचा था, बट ड्यू टू सम हेक्टिक शेड्यूल आई कुडंट मेक अ रिव्यू ओवर इट। तो ये बुक का नाम है आई वांट अ बॉय। तो सामने आप देख सकते हो, हैज़ बिन ऑथर्ड बाय द डॉक्टर अरुण कालरा। शी इज़ अ ऑब्स्टिशियन and has worked in a college, your government hospital, private hospital, and she has a lot of experience about your gynecologist, obstetrician and gynecologist. Okay, तो मैंने रिसेंटली आई हैव completed this book in the last month, but due to some reason आज भी आप देख सकते हो कि right now I have completed my 5 kilometer run, and after this I have decided to make video, and the cameraman is very remote area, the boy who was going to school, and I told him to make my video. तो main इसका concept I wanna say you कि इंडियन डॉक्टर अरुण कालरा की बहुत ही अच्छी बुक है। और क्या बोलते हैं इसको, मैं बोलता हूँ कि यू मस्ट रीड। तो बुक के बारे में आपको बता दूँ कि ये इंडियन सोसाइटी के बारे में, यो इंडियन आपका बॉय मतलब कि लड़के के लिए इंडियन सोसाइटी का यो रुतबा है, या कोई आप समझ लो, या कोई मिथ है, या इवल परंपरा है कि लड़के को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इन कंपैरिजन टू गर्ल चाइल्ड। तो इसके बारे में इन्होंने ब्रीफ में बताया है कि कैसे इंडियन सोसाइटी फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया कि लोगों के कितने एवोशन होते हैं फॉर द सेक ऑफ जेंडर, जस्ट ओनली जेंडर, कितने एवोशन और कितना ये नेक्सस इनका चलता है। और हमारी सोसाइटी का सोसाइटल इतना प्रेशर है कि लड़कियों पे कि हमें हमें लड़का चाहिए, दादी है या रहने दो इसको, कोई भी है, पेरेंट्स है, तो इतना प्रेशर है कि आई डोंट नो कि ये क्या सिस्टम है। तो इसके बारे में इन्होंने पूरा ही बताया है। ऐसी ऐसी सनसनी केस इन्होंने पर्सनली हैंडल करके क्या बोलते हैं इसको बताए हैं कि आपके रोंगटे खड़े होंगे। आई गारंटी यू कि आफ्टर रीडिंग दिस बुक आपकी सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे कैसे मिथ, कैसी कैसी गलत परंपराएं और कितना हमारा अंधविश्वास, यू मे कॉल सुपरस्टिशन इन द इंडियन सोसाइटी, इन दिस बुक briefly explained by Dr. Arun Kalra. So I personally thank to Dr. Arun Kalra for such a kind, such a beautiful, well defined book, and showing the root of Indian society, which is, I would say, after reading book तो आपको खुद पता चला जाएगा। तो ये भी नहीं है, दिस इज़ नॉट अबाउट कि यो गरीब हैं, यो रूरल एरिया में रहने वाले हैं या कमज़ोर वर्ग के हैं वो ही लड़का चाहते हैं। नहीं, कई कई मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, यू माइट बी वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल, उन्होंने भी क्या है, उनका अलग सिस्टम है कि हॉस्पिटल में उनके और सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी का फ़ायदा उठा के, और उसके बाद इतने गलत मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास है कि इतने बजे तक इसका जन्म होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए बच्चे का, सुपरस्टिशियन क्या बोलते हैं उसको, इतने बजे, और सी सेक्शन से लेकर इन्होंने एवरीथिंग एज ब्रीफ्ड, एंड दिस particularly shows the you know uh, real life of girls facing issues in India, like superstition and all that। और इसका सभी का मेन मुद्दे का सभी का शिकार बनती हैं हमारी औरतें, हमारी सिस्टर्स, आवर मदर सिस्टर। तो ये इस चीज़ का सभी वो शिकार बनती हैं। तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि इवेंट आप वो आप अगर इस रियलिटी में आप देखना चाहते हो तो इस तरह से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। आई पर्सनली हैव रेड दिस बुक, and I within completed 20 to 30 days. So in the last, I have also mentioned a few lines from the, actually it has been 1 month since I have read it. तो थोड़ा I have forgot some facts what I really learned. Okay, here's the midday to redated, and I complete this book tonight while sitting on my bedstead of my room. I started this book around in the month of February. Okay, February 2025 में book थी, it took so much, और basically it was recommended by Major General Josh Moore, who is my mentor, who is my mentor since a long time. उन्होंने मुझे recommend की थी, and I bought at the same day then. तो
इसके बुक में बिकॉज सिटी एग्जाम शेड्यूल लेट हो जाना है। फैबुलस, मैं छोड़ दूंगा बाइक है। इट इज़ नाइट बिकॉज आई रियली ओपन माई आईज। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फैबुलस बुक, इट्स नाइट मेयर बुक एवर आई हैव रेड, इट रियली ओपन माई आईज दैट how much society is desperate to male child. I learned a lot of these things from this book, as much as gynecology, profession, reproductive health, human body health, competitive people thinking about gender selection. Main point is gender selection, illegal termination of female foeticide. The main I was forgetting the female foeticide, the word, and especially India. A lot of myths exposed by Dr. Aru Kalra. There are a lot to about this book. I was studied with and very renowned. To all kindly go once at least with this masterpiece. I would say this is the masterpiece book I have read, and you are the social. So again, thank you to the Jashmore and Dr. Arun Kalra, and I am your big fan. If you are watching this review, Dr. Arun Kalra ji, I have deep respect for you, and thank you for such kind of work. So have a good day. Right now I'm going to duty, so just 10 minutes for you, so kindly do share. Thank you.